This is Vishal Rajgopal and welcome to Vishal's Rasoi. The monsoon season has begun. So I just thought of making a simple, easy and a healthy recipe today. So I have decided to make dal fry. Yes, you heard me right. दाल फ्राई एक ऐसी डिश है जो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको पसंद आती है अगर उसे सही ढंग से और एक अच्छे टेस्ट के साथ बनाया जाए। दाल में जो फ्लेवर्स होते हैं लोग उसके दीवाने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं दाल फ्राई। एंड हाँ, उसके साथ मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं जीरा राइस, जो एक दाल फ्राई के साथ एक बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है। तो लेट्स सी हाउ टू मेक इट। तो दाल फ्राई बनाने के लिए चाहिए दाल। पता है मैं आजकल कुछ ऐसे जोक मार रहा हूं जिन पे किसी को हंसी नहीं आती सिवाय मेरे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर 3 वाटी तुअर की दाल कुकर में उबाल ली है। ओके, आई हैव बॉइल्ड इट फॉर अराउंड 3 to 4 whistles इन कुकर। इट इज एज पर द क्वालिटी ऑफ योर दाल। आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे आप किस क्वालिटी की दाल इस्तेमाल करते हैं, तो उस हिसाब से आप कुकर पे चढ़ा दीजिए। मैंने ऑलरेडी चढ़ाई हुई है। कुछ नहीं करना है, दाल को एक 10 मिनट सोक कर लीजिए, फिर कुकर इस ऐसे बर्तन में डाल दीजिए, या फिर आपके पास एक मिनी कुकर होगा तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उसमें आप जितना पानी डालते हैं, दाल में अगर पानी ज्यादा भी डलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जितना पानी डालेंगे, डालते हैं हमेशा के लिए, उतनी पानी डाल दीजिए और एक 2 चुटकी हल्दी डाल दीजिए ताकि इस पीले रंग के लिए। तो देखिए मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे घी। जी हाँ, कोई भी दाल बनाइए, दाल तड़का बनाइए, दाल फ्राई बनाइए या सादी दाल बनाइए, बिना तड़के वाली, बिना घी के उसमें स्वाद नहीं आता। विदाउट घी देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दाल। ओके, बहुत सारे लोग ऑयल भी डालते हैं, बट आई डोंट प्रेफर ऑयल बिकॉज यू नो दाल इज समथिंग that is very healthy and it is a light food. So without ghee it will give you no taste. तो यहां पर घी डाल दिया है हमने। तब तक हम लहसुन काट लेंगे। I have taken some 5 to 6 garlic cloves. इसे हम ऐसे दबा लेंगे और बस इसे रफली चॉप कर लेंगे। रफली चॉप करना है, एकदम भी ऐसे नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लहसुन की कलियां अगर आपके जबान पे आ जाए खाते टाइम तो उसका एक अलग से टेस्ट आ जाता है। ठीक है, ये रहा लहसुन, ये थोड़ी सी अदरक, देखिए मैं यहाँ पर तेजी से काट रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे स्टंट्स घर पे ट्राई मत करिए, क्योंकि ये मैं बहुत सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये गया घी में। ठीक है, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा। ठीक है, ये गया जीरा। अब इसे अच्छे से थोड़ी देर सौटे कर लेंगे हम। See, you need not make it dark brown, okay? If you make it dark brown, then थोड़ा सा वो कड़वा हो जाएगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा आपको। जब तक ये सौते हो रहा है तब तक हम प्याज काट लेंगे। एक ही प्याज डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, क्योंकि ऑनियंस हैव अ स्लाइट ऑफ स्वीटनेस इन देम। सी, आई एम कटिंग इट लॉन्ग, मैं लंबा काट रहा हूँ बिकॉज My father likes it this way. He doesn't like finely chopped onions in dal. उन्हें वो पसंद नहीं आती, तो मैं इसे एकदम लंबे लंबे शेप्स में काट रहा हूँ। आपकी चॉइस है। इफ यू लाइक फाइनली चॉप्ड ऑनियंस यू कैन ऑलवेज गो अहेड। ओके, नाउ हियर गो द ऑनियंस। Okay, then I add some slit green chilies,
I have added 3 of them, not making it much spicy, because always remember, if you put spices in an excess quantity, it will overpower the original taste or flavor of any recipe you make. Then I put some 2 red chilies. I have used some spicy ones, but yes, this won't overpower it. That's why I have kept a 3:2 ratio, that is 3 green chilies and 2 red chilies. So many people here don't add chilies and only add what do you say, they only add, क्या बोलते हैं, लाल मिर्च. They only add red chili powder. But you know, I like dal being in yellow color, so I don't add anything, so that changes its color. Okay, I just put it on same. Now we add some curry leaves. Okay. Acha, I'll tell you a secret of curry leaves. Often I see people putting curry leaves at the end on the top like garnish, but you know, they don't include their taste inside the dal. I'll tell you how. This is one curry leaf. I'm just smelling it. This is having that smell of a kadi patta. But yes, but when I do this, it releases a strong flavor. So similarly, when you put it in oil, you might be hearing some sounds. टक 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 टक. वो उड़ते हैं. क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उसके अंदर का जो फ्लेवर है वो घी में आ जाता है. ठीक है. यहाँ पर देखिए, ऑनियन सॉट कर लिया है हमने. अब इसमें जाएगा एक टमाटर. टमाटोज आर ऑलवेज ऑप्शनल. ओके, मैं थोड़े लंबे लंबे बड़े बड़े काट रहा हूँ बिकॉज दे आर ऑप्शनल. एज आई सेड, today's dish is for my father and he likes tomatoes in dal, so that's it. That's the reason I'm adding. I don't like them. Anyway, I'm not supposed to eat dal and rice at night, so I'm just making. But if it would have been for me, I wouldn't have added some tomatoes. I'm just putting a slight water in it. Slight water, so that the tomatoes get cooked around 60 to 70%, but I won't cook them for longer time. And now in this itself I will add some धनिया पाउडर. नाम भर का धनिया पाउडर डालना है, ज़्यादा नहीं. ठीक है, बाकी सब लहसुन, अदरक का, अनियंस और टमाटर संभाल लेंगे. नाम भर का डालना है बस, ज़्यादा नहीं डालना है. नहीं तो फिर जैसे हम बोलते हैं दाल इज़ अ वेरी लाइट फूड, वो लाइट नहीं रहेगा, वो हैवी हो जाएगा क्योंकि उसमें मसाले पड़ जाएंगे. थोड़ी सी कसूरी मेथी की पाउडर. अभी आप सोचेंगे पाउडर कहाँ मिलता है? मार्केट में यू डोंट गेट पाउडर. व्हाट आई डू इज आई जस्ट ब्रिंग देम होम, ओके, एंड आई रोस्ट देम ड्राई एंड आई जस्ट पुट देम इन द मिक्सी एंड जस्ट आई मेक अ पाउडर आउट ऑफ इट. तो अब एक 2 मिनट ढक के रख देंगे इसे, ताकि जो टमाटर है वो 50 to 60% पक जाए, या फिर 70%. ha. That aroma, ha. Ghee, onions, tomatoes, okay, garlic, ginger, the green chilies, the curry leaves. My goodness, I can feel that aroma. Ha. So yeah, it's going to be so yummy, I must tell you. Okay, and now the main ingredient, that is the dal. तो यहाँ पर मैंने तूर की डाल दी है 3 से 4 वाटी. आप अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर लीजिए. आप इसमें मूंग और मसूर की दाल भी मिक्स करके डाल सकते हैं. यू कैन ऐड 3 ऑफ देम टुगेदर, यू कैन ऐड सेपरेट, इट्स योर चॉइस. आई लाइक ओनली तूर दाल, सो आई एम जस्ट मेकिंग इट. स्पेशली माय फादर लाइक्स ओनली तूर दाल, सो आई एम जस्ट मेकिंग इट. और हाँ, I have mashed the dal, but I haven't mashed it 100%. That is completely. It is 50-50. क्योंकि अगर उसे ज़्यादा ही पेस्ट बना देंगे तो वो दाल नहीं, वो सूप बन जाएगी. तो कृपया करके अच्छी रेसिपियों को बर्बाद ना करें. अपना दिमाग लगाकर जैसे खाना चाहिए उस डिश को वैसे ही खाना चाहिए. तो अब ये रही दाल, और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, ज्यादा नहीं. ठीक है, एकदम थोड़ा सा. जो अभी जो बर्तन में दाल लगी थी वो मैं ऐसे घेर लूंगा पानी में और बस इसमें डाल दूंगा. ठीक है, अब हम गैस को डालेंगे हाई फ्लेम पे. और मैं एक बात बता दूं आपको,
दाल को आधा 1.5 घंटा उबालना नहीं है हमें, बस वी नीड टू वेट फॉर 1 बॉईल, दैट्स इट। क्योंकि आप जब दाल को ज्यादा उबालेंगे, नंबर 1 इट विल लूज इट्स टेस्ट, नंबर 2 उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे निकल जाएंगे उसमें से, क्योंकि ऑलरेडी वो कुकर में 3 से 4 सीटी उबल चुका होता है। अब आप यहां पर भी उसे 10 मिनट उबालेंगे तो वो दाल खाने लायक नहीं रहेगी। आई मीन खा सकते हैं, आपको उसमें कोई स्वाद नहीं होगा, या फिर अब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स और जो प्रोटीन्स उसमें जाते हैं, जिसके लिए दाल जाना जाता है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो कृपया करके बस एक से 2 उबाल रखिए एंड दैट्स इट। एंड हाँ, माय फेवरेट ऑलवेज, देखिए, माय किचन डज नॉट वर्क विदाउट कोरिएंडर। आई टेल यू वन थिंग, one secret of how to store corianders. You must have seen that I am having this root still were attached to this. I am still having it. Why, you know? अक्सर लोग क्या करते हैं, दुकान से जब सब्जी वाले से धनिया लेके आते हैं तो वो पीछे के रूट्स काट लेते हैं, और इसी के कारण 3 से 4 दिन से ज्यादा आपका धनिया आता नहीं, टिकता नहीं। क्यों? Because they don't get water. These are leaves. Unless and until they get water, they won't be as fresh as they should be. So I always bring them as it is. I wash their roots completely. Then I cover it in a paper, then put it in a bag, and then I put it in the fridge. And now I had brought these corianders yesterday. Okay, these are still fresh. You can see this because these were attached with their roots. Why roots? Because roots store water, and through the roots the water reaches the leaves and the stem. Okay, so always remember, do not cut the roots before using it. So now I have cut it, and now I just fold them. Okay, and I chop this. Again, I am warning you, please take it as a warning, do not cut vegetables or anything like I do, because I have practiced it. I won't say I have mastered it, but yes, please do not do this, because till today, at least once in a week, I cut my fingers. You can see this. There's one here, there's one here. It's still healing. Okay, so always remember, please don't try stunts unless and until you're under, what do you see in that reality shows, the stunts are performed under expert supervisions. So please remember that, do not try these things at home. Okay, here goes coriander, and now just give a mix. Okay, अच्छे से दाल को मिला लीजिए ताकि वो नीचे चिपक ना जाए, या फिर जो पानी हम ऊपर से डालते हैं वो ऊपर ही रह जाएगा, दाल नीचे गलती रहेगी। ठीक है, another 4 to 5 minutes and then we are done. Till then, the most important thing, अगर आप नमक ही नहीं डालोगे तो स्वाद कहाँ से आएगा भैया? तो हमें नमक डालना है। As usual, I use my hands for putting salt. Nobody can stop me from doing that. Okay, ये मेरा अंदाज है, I mean, this is my habit and I know how much salt to put, but when I put it with using a spoon, I just tend to put excess salt, and then my father, my mother, that criticism that comes, you cannot become a good cook if you put excess salt. I'm sorry, I won't do it again. This is my answer. So since then, I always use my hand. I don't do the mistake of using the spoon. So remember that. Under 2 minutes and our dal will be done. So I just need to give you some information. कुछ 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा, अगर किसी की सर्जरीज हुई हैं या somebody is not well, the doctor always advises दाल एंड चावल, या फिर जिनकी सर्जरी हुई है उनके जो लिक्विड डाइट्स होते हैं उसके लिए दाल पानी। ओके, बिकॉज तूर दाल, मूंग दाल एंड मसूर दाल, these 3 dals are very light to digest and rich in protein. They have macronutrients, not micro, they have macronutrients, that is all the minerals and proteins that a human body should need. This dal is ready. See, ये देखिए, इसमें उबाल आ चुके हैं। मैं ज़्यादा नहीं उबालता, मैं कभी भी दाल ज़्यादा उबालता नहीं। This is done, and now just we switch off the gas, we close this, and now this goes here. तो हमारी दाल बन चुकी है, उसे मैंने ढक के रख दिया है। अब इसके साथ जिसे खाया जाता है, या
इसके साथ जिसका लुफ्त उठाया जाता है, दैट इज द जीरा राइस, और यू कैन कॉल इट जीरा फ्राइड राइस. Okay, I call it jeera rice, so for me it's jeera rice. Now we just take a pan over here, we put it to heat. Okay, in this goes घी, याद रखिए. ओके, तब तक है, तब तक ये देखिए, जब तक घी गर्म हो रहा है मैं आपको एक बात बता देता हूँ. यहाँ पर मैंने 1.5 वाटी बासमती चावल उबाल लिए हैं. अब फिर देखिए, उसे तब तक पकाना है जब तक इसमें एक कने की कसर बाकी रह जाती है, यानी इट इज 90% बॉयल. आई विल शो यू दिस. सी, दिस इज 90% cooked. Okay, because I can see still it's 10% remaining because there's a white spot inside. That's the right time to take it out. क्योंकि अगर आप नॉर्मल चावल के जैसे उसे उबालते जाएंगे तो वो स्टिकी बन जाएगा. एंड बासमती चावल इज नोन फॉर बीइंग फ्री. द घी हैज heated. Now comes the main ingredient, that is the jeera, cumins. Put as much as you can, okay, but don't exceed the quantity, नहीं तो कड़वा बन जाएगा. ये गया जीरा इसमें, ये देखिए जीरा, ये जीरा डाल दिया मैंने. ठीक है, अब गैस को स्लो कर दिया. अब जाएंगे इसमें चावल. ये देखिए, आप ये सब भी डोंट ट्राई दिस टर्न्स एवर विदाउट superior supervisions or expert supervision, whatever you call it, because even I am practicing this for about 1 to 1.5 years. I won't say I have mastered it again, but yes, I know how to do it. Even I am scared. See, I have just kept my body stiff and I am just doing it. Okay, and if at all you don't know to do it, one easy method is, see, cut and fold, cut and fold, cut and fold. This technique is always used to stir fry anything which is delicate or which can break easily. And now goes some chopped coriander. See, you need to keep it to fry for about 5 to 7 minutes because the rice is boiled only 90%. The 10% thing is remaining. So if you don't fry it properly, you will have stomach ache. So just to avoid that, we need to just fry it for around 5 to 7 minutes on a slow flame. Till then, I chop my coriander. Again, I'm warning you, don't get bored with my warnings, because as many warnings you get, you are that alert. So don't cut fast. If you don't know, don't try these things at home because these are dangerous. Okay, my coriander is chopped and now I just put it over here. Ghee, jeera and coriander, they make such a good pair, I'm just not able to control myself, but you'll start laughing. But I'm actually on a diet, so I can't have it. So my father and my mom both are going to enjoy this. But yes, nice smell. I'm just imagining it and I'm just tasting it. So now let's plate it. So the plating is done. First I'll taste and then I'll tell you. But let me think, should I taste? I'm on diet. This is rice. I have been told not to eat it. But बिना cheating की क्या चलता है आजकल? Let's try this. But Vishal, only 1 spoon. I have decided that, not more than that. तो ये रही दाल. Okay. इसमें डालूंगा मैं.
Actually, before explaining to you, I thought of not using the word restaurant style because I feel, sometimes due to lack of funding, they don't use proper ingredients like तेल या घी की जगह पे डालडा, which is not good for health. But this is exactly come out like that, and I'm just astonished. Anyways, adjectives will be coming out, but yes, go to your kitchen. Now you can't give me an excuse by saying, अरे यार लॉकडाउन है बाहर जाके लाना पड़ेगा. दाल और चावल सबके घर में होता है. अगर जीरा राइस नहीं बन रहा आपसे, जब कुकर में दाल चढ़ा देते हो उसके साथ चावल भी चढ़ा दीजिए, उसके साथ भी अच्छा ही लगेगा. चावल चावल होता है, ठीक है. उसमें भी आपको जीरा चाहिए तो जब आप कुकर में डाल देंगे तो उसमें जीरा डाल दीजिए, तो जीरा के साथ उबल जाएगा, तो जीरा का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाएगा उसमें, ठीक है. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, हाउ डिड यू लाइक दिस रेसिपी, एंड द सेकेंड थिंग यू वुड टेल मी इज योर रिक्वेस्ट. अगर आपकी कोई फरमाइश है, कौन सी डिश आपको देखनी है, तो आप मुझे बता दीजिए. अगले हफ्ते मैं उस रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगा. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड यस, like, share and subscribe. Thank you.